हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज विद फातिमा बायोटेक एडिशन। मैं हूं तहकीब फातिमा और आज मैं आपको बीएससी बायोटेक सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। बायोटेक स्टूडेंट को हमेशा सिलेबस में कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सो इन सेकेंड ईयर आपको मेनली ये सब्जेक्ट मिलेंगे: बायोमोलिक्यूल्स, बायोफिजिक्स एंड बायोफिजिकल केमिस्ट्री, molecular biology and animal cell culture, genetics, rDNA technology and genomics, enzymology and protein engineering। इन सब सब्जेक्ट का शॉर्ट ओवरव्यू और टिप्स मैं आज की वीडियो में दूंगी ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। बायोमोलिक्यूल सब्जेक्ट में हम ये समझते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है और वो हमारी बॉडी में किस तरह काम करते हैं। ये सब्जेक्ट बीएससी बायोटेक के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे आप मेटाबॉलिज्म और सेलुलर फंक्शन अच्छे से समझ आते हैं। बायोफिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फिजिक्स के मेथड और प्रिंसिपल्स यूज़ करके लिविंग सिस्टम को समझते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सेल और मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं और कैसे फिजिकल लॉज उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। बायोफिजिकल केमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन और डीएनए की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। इसका फोकस होता है ये समझना कि इन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और बिहेवियर उनके फंक्शन को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं लिविंग सिस्टम में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। इससे हमें समझ आता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, कैसे रेप्लिकेट होती है और एक्सप्रेस होती है ऑर्गेनिज्म में। एनिमल सेल कल्चर में हम एनिमल सेल को उनकी बॉडी के बाहर लैब में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। इसका यूज़ रिसर्च, वैक्सीन बनाने, ड्रग्स टेस्टिंग और सेल का बिहेवियर अलग कंडीशन में देखने के लिए होता है। जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जीन्स और हेरिडिटी को पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पेरेंट्स से बच्चों तक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और जीन्स स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है। जेनेटिक्स हमें डिसीजेस और ट्रेट्स जैसे आई कलर, हाइट के पीछे का रीज़न समझने में हेल्प करता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है जिसमें हम दो अलग अलग सोर्सेस से डीएनए को जोड़कर नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसका यूज़ मेडिसिन बनाने जैसे इंसुलिन, क्रॉप्स को इम्प्रूव करने और जीन्स की फंक्शनिंग को समझने के लिए होता है। जेनोमिक्स में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे जीन सेट को पढ़ते और समझते हैं। इसमें जीनोम का सीक्वेंसिंग, एनालाइजिंग, कंपैरिजन किया जाता है ताकि जीन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इवोल्यूशन को समझा जा सके। जेनोमिक्स से हमें डिसीज रिसर्च, पर्सनलाइज मेडिसिन और जेनेटिक वेरिएशन को समझने में हेल्प मिलती है। एंजाइमोलॉजी में हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं जो प्रोटीन होते हैं और बॉडी में रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करते हैं। इसमें हम ये पढ़ते हैं एंजाइम की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़, एंजाइम कैसे काम करते हैं, किन चीज़ों से एंजाइम की एक्टिविटी चेंज होती है, लाइक टेम्परेचर, पीएच एक्सेट्रा। एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं और रेगुलेशन कैसे होता है। एंजाइम का यूज़ फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन और डिटर्जेंट में कैसे होता है। प्रोटीन इंजीनियरिंग में हम प्रोटीन और एंजाइम को मॉडिफाई करते हैं ताकि उनकी एक्टिविटी और स्टेबिलिटी बढ़ सके या नए फंक्शन मिल सके। इसमें हम पढ़ते हैं प्रोटीन को मॉडिफाई करने की टेक्निक्स, स्टेबल और फास्ट एंजाइम डिज़ाइन करना, इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज़ के लिए नए प्रोटीन बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने सारे सब्जेक्ट के बेसिक सिंपल वे में समझे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल राइज विद फातिमा। See you in the next video. Keep learning, stay motivated.